हेलो दोस्तों, इस पार्ट में हम शुरू करने वाले हैं कैसे हम किसी भी डाटा को गो टू करके देख सकते हैं, वो भी हमारा फाइंड सेलेक्ट कमांड के अंदर। ये जो गो टू ऑप्शन है उसको देखेंगे। अगले पार्ट्स में हमने देखा था फाइंड और रिप्लेस कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज हम देखेंगे गो टू इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इससे पहले आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको हमारी मेहनत सबसे बढ़िया लग रही हो, अगर आपको मेहनत में दम लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। और बहुत से हमारे भाई जो हैं वो देखते हैं वीडियो बट लगता है लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो हमारा एक्सेल का ये सीरीज चल रहा है उसको जाके पूरा देखिए, जिससे कि आप एक्सेल एक्सपर्ट बन सकें। आइए स्टार्ट करते हैं गो टू ऑप्शन कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे गो टू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करना है। स्पेशल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कमेंट दिख रहा होगा, तो कमेंट को ये हाईलाइट करने का काम करेगा। यानी कि यदि आपने कहीं भी कमेंट दिया हुआ है, तो कमेंट तो है नहीं, तो इसको कमेंट तो लगाना पड़ेगा। तो कमेंट लगाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इसके लिए हमको आना पड़ेगा यहाँ पे जो रिव्यू टैब है इसके अंदर क्लिक करके, तब यहाँ मिलेगा न्यू कमेंट। तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा। जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये कमेंट आ जाएगा। ऐसे करके हम बहुत सारे कमेंट्स दे देंगे। तो इसी कमेंट्स को ये जो होम टैब हमारा है इसी के अंदर आके फिर यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन पे जाके इसके बाद यहाँ पे गो टू ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा ये यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये जो बोर्ड दिख रहा है वो खुल के आएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे कमेंट है, कमेंट पे क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे जो हमारा कमेंट है वो हाईलाइट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए बता रहा है कहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो ऐसे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद अगर हम आएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर, तो फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर फिर से हमको जाना है, यहाँ पे गो टू पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे आके और कंटेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटेंट पे क्लिक करेंगे नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल, एरर सब दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके कांस्टेंट पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने जितने भी कांस्टेंट कंटेंट है सब दिख जाएंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए और फिर गो टू स्पेस ले जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए और फार्मूला है। यदि फार्मूला पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल, एरर सभी दिखेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पे सिर्फ नंबर को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। देखिए अनचेक करते हैं, यहाँ पे अनचेक कर दिए। अब हम देखेंगे नंबर कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम नंबर को देखने के लिए यहाँ से इसको हमने नंबर पे क्लिक कर दिया, उसके बाद इस पर क्लिक कर दिया। अब जहाँ जहाँ नंबर्स होगा फार्मूला लगाने के बाद ऑटोमेटिक दिखा देगा। तो इस प्रकार से देखिए ऐसे काम कर रहा है ये। इसके बाद फिर से आइए यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करिए, फिर आइए गो टू पे। देखिए कितना फास्ट वर्क हो रहा है। इसके बाद स्पेशल पे आ जाना है, फिर आइए और इसके बाद यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक करके अब इस बार टेक्स्ट को फाइंड करेंगे। टेक्स्ट को क्या वाकई में बताता है क्या ये। यहाँ पे ओके करिए, तो यहाँ पे कह रहा है नो सेल, यानी यहाँ पे तो टेक्स्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करिए, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिए। और लगता है वो भूल गया है, इसको याद दिलाना पड़ेगा। बजरंगबली की तरह अपनी शक्तियों को भूल जा रहे हैं एक्सेल। तो यहाँ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे हटा दीजिए और कर दीजिए ओके। अब दिख गया, देखिए टेक्स्ट जहाँ भी था तुरंत दिख गया। इस प्रकार से काम कर रहा है। उसको आपको गाइड करना पड़ेगा, बराबर गाइड करेंगे तभी हो जाएगा, छोटे बच्चे की तरह ये है। यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे स्पेशल फिर क्लिक करिए और यहाँ फार्मूला पे क्लिक करके लॉजिकल। अभी लॉजिकल यानी क्या है, एक लॉजिक लगाना कि हो सकता है यहाँ पे फॉल्स, ट्रू, इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लॉजिकल पे क्लिक करके करते हैं ओके। देखिए ये लॉजिकल यानी कि लॉजिक लगाया गया है कि लगभग, अगर इस पर क्लिक करके देखेंगे यहाँ पे
तो ऐसे दिख रहा है कि K2 M2 से बड़ा है और ट्रू और फॉल्स हो सकता है। तो सही बात है तो सही, नहीं गलत तो है गलत, यानी कि ये गलत है। तो यहाँ पे इस प्रकार से दिख गया। अगर इसके बारे में आपको सीखना है तो फार्मूला तो पढ़ना पड़ेगा, तो फार्मूला के लिए वेट कर लीजिए, बट इसके लिए तो आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे समझाया गया। नेक्स्ट पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे आके और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके यहाँ पे इस बार एरर दिख रहा है, फार्मूला पे क्लिक करके यहाँ पे एरर पे क्लिक करते हैं, एरर देख सकते हैं, और इस सबको अनचेक कर देते हैं। यहाँ पे अनचेक करने के बाद और यहाँ पे आके ओके करते हैं। सो यहाँ पे जो भी गलतियाँ थी तुरंत दिख गई, और ये गलतियाँ हमने जानबूझ के की हुई है। बहुत सी गलतियाँ अपने से हो जाती हैं और बहुत सी गलतियाँ जानबूझ के करनी पड़ती है कमांड को यूज करने के लिए, कि नहीं वाकई में यूज कर रहे हैं तो इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमने थोड़ी सी गलती कर दी इस प्रकार से। और ये जो गलतियाँ हैं ये लुकअप फार्मूला के ऊपर चल रहा है। और अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे फिर से आके हमको आना पड़ेगा यहाँ पे ब्लैंक, यानी कि आपको पूछ रहा है ब्लैंक एरिया कहीं पे है क्या। तो ब्लैंक एरिया आपको ध्यान से देखिए दिख रहा होगा, बट दिखा देना है हमारे फर्ज है। देखिए ये जो ब्लैंक एरिया डाटा तो बना यहाँ पे है, बट इसमें ब्लैंक एरिया है यहाँ पे। तो इस पर क्लिक करके फिर से आइए यहाँ पे और आके वहीं रिपीट कर दीजिए यहाँ पे ओके। और इसके बाद जो आके यहाँ पे हमको रेफरेंस पे क्लिक करना है और ब्लैंक पे क्लिक करके कर देना है ओके। और ये ब्लैंक एरिया टोटल दिखा देगा डाटा के अंदर जितना भी बना हुआ है। सो इस प्रकार से काम कर रहा है। अगर फिर से आते हैं तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा, क्लिक करने पर फाइंड पे क्लिक करके गो टू, इसके बाद गो टू स्पेशल, इसके बाद करंट रीजन, यानी कि यदि डाटा बना हुआ है जिसमें सिलेक्शन बनाने के लिए करंट रीजन करिए, जो करंट हमारा डाटा रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। देखिए इस प्रकार से। ऐसे ही हम कंट्रोल ए करके भी देख सकते हैं, कंट्रोल ए किए तुरंत हमारा आ गया। ऐसे यहाँ क्लिक करेंगे ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ है, बट थोड़ा सा हमको स्मार्ट तरीके से वर्क करने के लिए दे रहा है। बस इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आके करंट रीजन पे क्लिक करके ओके करिए, ऑटोमेटिक डाटा को सेलेक्ट कर लेगा। इस प्रकार से काम करता है। सो इसके बाद आपका मिलेगा करंट एरे। करंट एरे में आके यहाँ पे क्लिक करिए पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ पे करंट एरे पे क्लिक करना है, बट काम कहाँ करेगा। देखिए ओके करते हैं। अब देखिए क्या नो शेल वेयर फाउंड, इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बना रखा है, ये देखिए यहाँ पे हमारा पहले से बनाया हुआ ये एरे हमारा है। और इसको कैसे यूज किए हुए हैं ये भी बताएंगे, बट इसका इस्तेमाल करके पहले दिखा दें कैसे काम करता है। तो यहाँ पेस्ट स्पेशल में, फिर इसके बाद फार्मूला का याद बहुत आ रहा है, आने वाला है बट इंतज़ार करना पड़ेगा। तो करंट एरे पे क्लिक करके और कर देते हैं ओके, तुरंत दिखा देगा ये एरे, बट ये नंबर है। लेकिन ये कैसे काम किया, इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। जैसे हम ये टेबल लिखना चाहते हैं, ये टेबल हमने 2 का टेबल हमने 10 टाइम्स लिखा हुआ है, पूरा एक ही बार में आया हुआ है, जिसको ऐसे ये संभव है। इसके लिए देखिए हमने एक नॉर्मल छोटा सा स्टेप फॉलो किया हुआ है। 1 कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे करने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्वल करके नो नो नो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इक्वल करके और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10, इसके बाद इंट, और ये आ गया। यहाँ पे 1 कर लेते हैं, इसके बाद 2 कर देते हैं। हमको टेबल लिखना है 2 का 20 टाइम्स, और हमको 10 टाइम्स लिखना है। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, 2 लिखा है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से सिलेक्शन बनाते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करके टोटल ऐसे कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से है। बस अब क्या करना है, इसके लिए बस यहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद अब छोटे से टैब में आना है, यहाँ पे डाटा में, यहाँ डाटा पे आके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्हाट इफ़ एनालिसिस दिख रहा होगा, ये व्हाट इफ़ एनालिसिस, इस पे क्लिक करके डाटा टेबल पे आना है। छोटा सा वर्क है, इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो यहाँ डाटा टेबल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करके इस
टेबल के नंबर्स को ले लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके फिर नीचे वाले नंबर्स को यहाँ पे ले लेते हैं। इसके बाद ओके, ऑटोमेटिक देखिए 2 का टेबल यहाँ पे आ गया। 1 2 3 या 2 2 जा 4 4 2 2 जा 4 4 3 जा 6, इस प्रकार से पूरा टेबल्स आ गया। अब इसके बाद ये ऊपर का हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए ऑटोमेटिक, और ये देखिए अरे तो पूरा हट गया। तो इसके लिए पूरा रहने दीजिए। तो ये हमारा था टेबल एरे। अब इस पर अप्लाई करेंगे टेबल एरे तो हमारा ये बता देगा। तो इसके लिए फिर से और एक बार फिर से अप्लाई करके दिखाते हैं। इस तरीके से टेबल एरे हमारा प्रयोग किया जाता है। टेबल एरे ओके, ये टेबल एरे देखिए दिख गया। सो इसके बाद हमको मिलेगा यहाँ पे गो टू स्पेशल में आके, देखिए गो टू स्पेशल नाम वही है बट हम नाम तुरंत बोल दे रहे हैं। तो गो टू स्पेशल में यहाँ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको बाहर क्लिक कर दीजिए। एक बार और दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा डिमांडेड है तो इसलिए दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गो टू में आके स्पेशल में आके और यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे ओके करना है। जैसे ओके करेंगे ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करेगा और किसी को सेलेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सो